सब है, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। ओके, पिछले क्लास में हम लोग ये देख रहे थे कि एक अध्यक्ष का योग्यताएं, एक अध्यक्ष का योग्यताएं क्या है। उसमें करीबन 12 योग्यताएं वहां पर गिनकर लिखा हुआ है। उनमें से 5 बातें पिछले क्लास में हमने डिस्कशन किया है। आज उसके आगे जो बातें लिखा हुआ है उनकी ओर हम मन लगाएंगे। पिछले हफ्ते में, पिछले क्लास में हम लोग अतिथि सत्कार के बारे में कहे थे। उसके बाद आज हम जो देखने जा रहे हैं वो ये है कि वो सिखाने में निपुण हो। एक परमेश्वर का दास, कलीसिया का अध्यक्ष सिखाने में निपुण होना चाहिए। वचन सिखाने में एक निपुणता उसके जीवन में होना चाहिए। इफिसियों की पत्री 4:11 में 5 प्रकार की सेवक गणों के बारे में पौलुस कहता है। उनमें से एक ग्रुप जो है वो सिखाने वाले हैं। ठीक है, इफिसियों की पत्री 4:11 में 5 प्रकार की सेवक। कई बार हमने उस आयत को पढ़ा, इसलिए आज पढ़ने नहीं है। और उस 5 प्रकार की सेवक गणों में एक झुंड जो है, एक ग्रुप जो है वो सिखाने वाले हैं। कलीसिया का अध्यक्ष परमेश्वर का वचन अपने कलीसिया के लोगों को अच्छी तरह सिखाने लायक एक व्यक्ति होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा आप अगर देखें, पतिरज सुसमाचार उसकी 28 का 18 से लेकर 20 तक, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 to 20, अगर आप पढ़ें, वहां पर यीशु मसीह कहता है कि उन्हें उन बातों को सिखाओ जो मैंने तुम्हें आज्ञा दिया। प्लीज रीड इट। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हाँ, और देखो मैं जगत के अंत तक हाँ, सदा ठीक है। जो मैंने तुम्हें आज्ञा दिया है मानना सिखाओ। टीच दम। ठीक है, टीच दम। सो प्रभु का वचन, परमेश्वर का दास अच्छी तरह सिखाने वाले होने चाहिए। ठीक है, प्रचार करना बड़ी आसान बात है। प्रचार करने के लिए ज्यादा गहरा ज्ञान की जरूरत नहीं। इधर उधर से ऊपर से कुछ बातें अगर आपने सीख लिया तो आप एक प्रचार कर सकता है। लेकिन प्रचार से विश्वास की ओर मुड़कर आया हुआ लोगों को अगर विश्वास में स्थिर करना है, वचन में उन्हें मजबूत करना है, उन्हें वचन में अगर स्थिर करना है, तो उनको लगातार परमेश्वर की वचन की प्रशिक्षण देना चाहिए। प्रचार बाहर के लोगों से करते हैं हम। कलीसिया आम लोगों के लिए हम प्रचार करते हैं, लेकिन वचन सिखाना वो अंदर के लोगों के हैं। अंदर कलीसिया के अंदर के लोगों को अच्छी तरह वचन सिखाना है। आम लोगों से प्रचार करते हैं, लेकिन बाइबल वचन टीचिंग करना है वो कलीसिया के अंदर के लोगों को अच्छी तरह वचन सिखाना। ठीक है,
इधर उधर से किसी का प्रचार सुनकर आप आकर ऐसे प्रचार, मान लीजिए आप किसी का प्रचार सुनने गए, आप पूरा नोट लिख दिया, नोट लिखने के बाद उसको आप अपने कलीसिया में देख के या बिना देख के प्रचार कर सकता है, हो जाएगा। लेकिन एक बाइबल वचन अगर आप एक टॉपिक के ऊपर विश्वासी को स्टडी कराना, विश्वासी को मजबूत करना विश्वास में, वचन में, तो आपके लिए अच्छा बाइबल का प्रशिक्षण की जरूरत है। कलीसिया, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कलीसिया एक तंदुरुस्तमंद कलीसिया हो, तंदुरुस्तमंद का मतलब है आत्मिक जीवन में तंदुरुस्तमंद, आपके विश्वासी अगर आत्मिक जीवन में हष्ट पुष्ट होना अगर आप चाहते हैं, तो आपको आपके विश्वासी गणों को परमेश्वर का वचन सिखाना चाहिए। परमेश्वर का वचन के लिए दिया गया एक दूसरा शब्द दूध है, दूध, ध्यान से सुनिए, दूध। दूध एक संपूर्ण आहार है, एक संपूर्ण, है ना। नवजात शिशु के लिए दूध देता पहले, वो बच्चा 3 साल, कोई 5 साल तक दूध पीता है, मां का दूध। तो दूध जो है उसमें हर प्रोटीन है, संपूर्ण पौष्टिक आहार है वो। तो परमेश्वर का वचन दूध है। पतरस कहता है अब भी जन्मा हुआ नवजात शिशु के नाई परमेश्वर का वचन रूपी निर्मल दूध पीने के लिए इच्छा रखो, ठीक है। तो विश्वासी गणों को यह निर्मल दूध पिलाना, यह निर्मल दूध विश्वासियों को पिलाना, तभी जाकर कलीसिया के लोग जो है वो हष्ट पुष्ट होंगे। वचन सिखाना। तो यहां पर एक अध्यक्ष का योग्यता में अगला एक योग्यता, 5वां 6वां योग्यता यही है कि वो सिखाने में निपुण हो, वचन सिखाने में निपुण, उपदेशपन, समर्थन। अगर आपको सिखाना है तो इससे पहले आपको सीखना चाहिए, सीखना बहुत जरूरी है, सीख के बिना आप सिखा नहीं सकते। तो कलीसिया के लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाना जरूरी है। जो बच्चे दूध नहीं पीते, दूध नहीं पिया, आगे चल के उसको, आपको मालूम, उसकी हड्डियां कमजोर होंगे, क्योंकि दूध में संपूर्ण कैल्शियम होती है, कैल्शियम। दूध ना पिया हुआ बच्चे के शरीर में कैल्शियम की मात्राएं कम होंगे, वो खड़े नहीं हो पाएंगे सही तरीके से, क्योंकि उसके शरीर में हड्डियों में बल नहीं होगा, उसकी हड्डियों में ताकत नहीं होगा, क्योंकि दूध में जो कैल्शियम मिलना चाहिए वो कैल्शियम उसको नहीं मिला, ठीक है। तो परमेश्वर के वचन अर्थात आत्मिक जीवन में भी इसी प्रकार है। जो परमेश्वर का वचन का दूध सही तरह जिसको नहीं मिला, दूध की मात्रा, दूध की खुराक जिसको नहीं मिला, वो आत्मिक जीवन में कमजोर होंगे, वो गलत शिक्षा में उतरने का, डामाडोल होने का, विश्वास छोड़ने का और विश्वास जीवन को खो बैठने का बहुत सारे संभावना है। सो इस कारण आप प्रचार तो आम लोगों से करते हैं, लेकिन आम लोगों से प्रचार करने के बाद कलीसिया के विश्वासी गणों को परमेश्वर का वचन अच्छी तरह सिखाना है, अच्छी तरह परमेश्वर का वचन सिखाना है, ठीक है। एक पासवान जो परमेश्वर का वचन सिखाते हैं, वो सिखाने से पहले परमेश्वर का वचन का अच्छा प्रशिक्षण पाया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। तो सिखाने से पहले हमें सीखना चाहिए, ठीक है। सो यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में चेलों को बताया, उन्हें मानना सिखाओ, ठीक है। और मरको 16 में भी हमने इस प्रकार पढ़ता है, इस प्रकार पढ़ा है, पढ़िए मरको 16 उसका 15 पढ़िए, 16 का 15 पढ़िए। मरको 16 उसका 15 आयत को पढ़िए। और उसने उनसे कहा,
तुम सारी जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हाँ जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, हम्म, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। हाँ विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे इनफ इनफ। देखिए 15 पढ़ा आपने, जी 15 पढ़ा, 16 का 15 पढ़ा। जी यहाँ पर सारे लोगों को सुसमाचार घोषणा करने का, प्रचार करने की आज्ञा है। मत्ती 28 में आपने जो प्रचार किया वो प्रचार के अनुसार मुड़कर आया हुआ लोगों को जो भी बातें मैंने तुम्हें बताया उसकी आज्ञा मानने के लिए सिखाओ कर कर कहा हुआ है। So there we find the word teaching. So preaching and teaching both are needed. आपको प्रचार भी करना है, साथ साथ सिखाना भी है। प्रीचिंग आम लोगों से होती है, लेकिन प्रचार जो है वो सॉरी, प्रीचिंग आम लोगों से होती है, लेकिन टीचिंग जो है, सिखाना जो है, अंदर आया हुआ लोगों को अर्थात कलीसिया के लोगों को सिखाना बहुत जरूरी है। ठीक है। सो कम से कम हफ्ते में एक दिन कलीसिया के अंदर, कलीसियाओं में बाइबल क्लास, बाइबल स्टडी होना चाहिए। केवल हफ्ते में एक दिन आपके 15 मिनट या 20 मिनट में या आधा घंटे में एक आपके एक प्रचार से लोग हफ्ते भर की खाना उनको नहीं मिल सकता। हफ्ते भर की आत्मिक भोजन एक टाइम की खाना में नहीं मिल सकता। ठीक है। सो प्रचार में आपको कई उपदेश की गहरा विषयों को, जैसे पवित्रताई के बारे में, अलगदाई के बारे में और छुटकारा का बारे में, आपको प्रचार में स्थापित करके पूरी डिटेल से आप प्रचार नहीं कर पाएंगे। प्रचार को आपने आम लोगों के लिए, उसमें विश्वासी भी अविश्वासी भी हर कोई हो सकता है एक आम सभा में, उस समय आपने एक कॉमन प्रचार किया। लेकिन विश्वासी जनों को अगर आत्मिक जीवन में हष्टपुष्ट कर कर आपको उन्हें आगे बढ़ाना है, तो तंदुरुस्तमंद विश्वासी को यदि आप चाहते हो, एक हेल्थी विश्वासी को अगर आप चाहते हो कलीसिया में, हेल्थी का मतलब शारीरिक तौर से तंदुरुस्त नहीं बल्कि आत्मिक तौर से तंदुरुस्तमंद एक विश्वासी को चाहते हो, तो आपको उन्हें परमेश्वर का वचन सिखाना है। सो अध्यक्ष का एक योग्यता यह भी है कि वो उपदेश करने में, सिखाने में निपुण हो। सो सिखाने के लिए आपको पहले सीखना, ये मैंने आपको बताया। ठीक है। अकेले बैठकर वो परमेश्वर का वचन सीखना है, सीखा हुआ वचन लोगों को सिखाना है। ओके। सो देन कई बार हम लोग सेवकाई में इतने बिजी हो जाते हैं, उस कारण हमें परमेश्वर का वचन सीखने को मौका नहीं मिलता। लेकिन आप जितना भी बिजी हो, आपको परमेश्वर का वचन, नया वचन सीखना है। क्लास के हमारे शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि एक चरवाहा है, कलीसिया के अध्यक्ष चरवाहा। रोज एक ही जगह में अगर एक चरवाहा अपनी भेड़ों को लेकर जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? एक ही खेत में रोज ले जाते हैं। कल जहां चरा वहां पर आज भी चल रहा है। पिछले हफ्ते भी दाऊद और गोलियत की बात बोला, इस हफ्ते में भी बोलेंगे दाऊद और गोलियत। दाऊद ने ऐसे कहा, गोलियत ने ऐसे किया। पिछले हफ्ते बोले, इस हफ्ते भी बोले। आपका विश्वासी आत्मिक जीवन में क्या बढ़ोतरी पाएगा? नया नया हरा हरा। दाऊद राजा कहता, वो मुझे हरी हरी चराइयों पर ले चलता। हरी हरी चराई का मतलब यही है कि वचन के हरे हरे चराइयों पर परमेश्वर के भेड़ों को अर्थात विश्वासी गणों को ले चलना। समझ में आ गया? कितने लोगों के समझ में आ गए? ध्यान से सुनिए। आपके हाथों में प्रभु ने सुअरों को नहीं दिया बल्कि भेड़ों को दिया है। आपके हाथों में प्रभु ने भेड़ों को दिया। सुअर को रोज एक ही खाना होता है। सुअर क्या खाता है? फलिया और खरी। ले
പന്നിക്ക് വാള വരെ മതി, എന്നും അത് മതി, അതിന് ഇഷ്ടം അതാ. सुअरों के लिए वैरायटी डिश की जरूरत नहीं है। आपने कभी देखा किसी ने सुअरों को चराने के लिए ले चलते हुए? सुअरों को कोई भी चराने के लिए नहीं ले जाता, बल्कि उसको एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद के उसमें कुछ पानी डाल के, मिट्टी डाल के, उसको खुदने के लिए, फांदने के लिए जगह बनाकर दे दिया, और उसके अंदर घर का वेस्ट खाना, सब्जी कटा हुआ बाकी, है ना, ये सारे चीजें उसी मिट्टी के अंदर, उसी गड्ढे के अंदर डाल देता है। सुअर जो है उसको पास्ता के रूप में खा लेता है। सुअर को वो खाना बहुत अच्छा लगता, पास्ता है ना। लेकिन एक भेड़, उसको कल चराया हुआ भेड़ में, जो चराई में, खेत में अगर आज लेकर जाएगा, वो नहीं खाएगा, नहीं खाएगा, वो दौड़ता रहेगा उसमें, क्योंकि कल खाया हुआ बचा हुआ चीज है। बचा हुआ चीज उसको चाहिए नहीं, उसको ताजा खाना चाहिए। विश्वासी कलीसिया जो आपके हाथों में प्रभु ने दिया, वो भेड़ है। आपको मालूम है, उड़ो पुत्र, लूका 15 में लिखा हुआ उड़ो पुत्र, वो घर से निकला, उसको क्या काम मिला? सूअरों का काम मिला। कितना दिन वो काम किया नहीं मालूम है, लेकिन लिखा हुआ है वो सूअरों को खाना खाकर पेट भरना चाहा। सूअरों के खाना क्या है? वहां पर लूका 15 में लिखा हुआ है, खरी। ठीक है, रोज उसको वही खरी मिलता है। इस कलीसिया को रोज एक ही वचन ना दे, कलीसिया को रोज है एक ही वचन से विश्वासीगण तृप्त नहीं होंगे। भेड़ों को वैरायटी चाहिए, भेड़ों को नया नया खाना खिलाना, वचन, नया नया वचन देना। इसलिए दाऊद राजा कहता है, वो मुझे हरी हरी चराइयों पर चराता है। सुअरों के लिए खरी काफी है, लेकिन भेड़ों के लिए हरा घास चाहिए। परमेश्वर के वचन की हरी घास पे, परमेश्वर के वचन की हरी हरी चराइयों में, परमेश्वर के वचन की हरी खेत में विश्वासी जनों को ले चलना है। ठीक है, उपदेश करने में या सिखाने में वो निपुण होना चाहिए। अगर ऐसा निपुण होना है, आज कई सारे लोग नहीं है। यहां जब मेरे को इंपॉर्टेंट बातें कहने का होता है, तब बहुत सारे लोग गायब हो जाता है। ये सब होने के बाद जुड़ेगा। अगर आप विश्वासियों को निर्मल दूध आपको पिलाना है, तो सेवकाई में उतरने से पहले, कलीसिया का भार उठाने से पहले, कलीसिया की अध्यक्ष बनने से पहले, कोई अच्छा बाइबल स्कूल में, अच्छा बाइबल स्कूल का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ा इमारत हो, 1500-2000 बच्चे पढ़े हो, वो नहीं मैं कह रहा हूं। जहां पर परमेश्वर का निर्मल दूध पिलाया जाता है, परमेश्वर का खरा वचन सिखाया जाता है, परमेश्वर का प्योर वचन सिखाया जाता है, ऐसे एक बाइबल स्कूल में जाकर परमेश्वर का वचन सीखकर, एक ऐसा पासवान के अधीनता में रहकर सेवकाई सीखकर, जैसे पौलुस के अधीनता में तीमुथियुस, बरनबास और मरकुस, यूहन्ना मरकुस, ये सारे पौलुस की अधीनता में रहकर सेवकाई सीखा। इसी प्रकार परमेश्वर के सेवकगणों के बीच हाथ के नीचे रहकर, उनके साथ रहकर सेवकाई भी सीखकर और अच्छा वचन का प्रशिक्षण भी पाकर एक कलीसिया का अध्यक्ष बनना उचित है। आपको मालूम है, डॉक्टर तो कई प्रकार के होते हैं। MBBS 5.5 साल करके, लाखों रुपया खर्च करके, अपना बुद्धि, शक्ति, सामर्थ्य सब कुछ इस्तेमाल कर एग्जाम पास कर MBBS पास किया हुआ डॉक्टर्स है, हम उसको डॉक्टर कहते हैं।
वो डॉक्टर का फीस जो है 500 रुपया होगा मिनिमम, उसे कम नहीं लेगा। लेकिन 25 रुपया वाला डॉक्टर भी बैठा हुआ है। किधर बैठा हुआ है? 500 रुपये वाला डॉक्टर आप फोर्टिस हॉस्पिटल में पाएंगे, और इधर का जो है नंबर 1 हॉस्पिटलों में जब पाएंगे तो 25 रुपया वाला डॉक्टर भी है, लेकिन वो फोर्टिस में नहीं पाएंगे, बल्कि सड़क के पटरी पे पाएंगे, फुटपाथ पे। वो भी डॉक्टर कहते हैं अपने आप को। उनके पास भी लोग जाते हैं। कौन जाते हैं? कौन जाते हैं? जो पैसा खर्च नहीं करना चाहता है, जो 25 रुपए में ठीक होना चाहता है, वो जाता। वो क्या सीखा है? उसने कुछ किताबें पढ़ा, जड़ी बूटी सीखा, इसको ऐसे करके, मतलब काम क्या कहते हैं, काम क्या कहते हैं उसको, चालबाज नहीं है, काम चलाओ काम है ना, वो मतलब क्या कहता है, आई डोंट नो व्हाट वर्ड टू यूज देयर। सो काम चलाओ, थोड़ी सी राहत, ठीक है, वो चाहता है। 25 रुपया सभी के लिए एक ही दवाई देगा। ऐसे एक शीशी में जो है कफ सिरप भी देगा, और 2-3-4 गोलियां भी दे देंगे। 25 रुपया करके करके 5 दिन उसके पास जाएगा या 10 दिन उसके पास जाएगा, 250 रुपया दे दिया, केस बिगड़ जाएगा, क्योंकि इसको ज्ञान नहीं है। वो डॉक्टरी डिग्री हो सके अगर है तो भी उसने कोई एमबीबीएस कॉलेज में जाकर एमबीबीएस किया हुआ नहीं है, उसको दवाइयों की जानकारी नहीं है, उसको बीमारी की जानकारी नहीं है। उनके लिए तो सारे एक जैसे बीमारी, इसलिए एक जैसा दवाई रखता है, सबको देता है, केस बिगाड़ देगा। फिर जान बचाना है तो कोई अच्छा डॉक्टर के पास दिखाना पड़ेगा। इसी प्रकार पादरियां भी है। 15 दिन में ट्रेनिंग लेकर, 1 महीने में ट्रेनिंग लेकर पादरी बन गया। परमेश्वर का वचन, मैंने एक दिन एक पास्टर से पूछा, जिस बाइबल आपके हाथ में जो बाइबल है कितनी बार पढ़ा? बोले 1 बार भी नहीं पढ़ा। ये है पटरी वाला डॉक्टर, ठीक है। अच्छा बार्बर शॉप में जाकर बाल कटाओ, शेव करो तो 150 रुपया, लेकिन पटरी में भी वही काम करने वाले बैठे हुए हैं, जो पेड़ पर कील टोंक उस पर शीशा लगा दिया, और पटरी का जो फुटपाथ का स्लैब सिल्ली उठाकर उस पर लोगों को बिठा दिया। करने वाले कितने लेंगे? 25 लेंगे, 25, और उसका काटना और कटिंग और शेविंग भी फर्क है। लोगों को आज असली नकली की पहचान नहीं है। परमेश्वर का वचन अच्छी तरह सिखाने के लिए एक अच्छे शिक्षक से सीखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का वचन अच्छी तरह सीखो। पान के दुकान जैसे बाइबल कॉलेज खोल कर रखा हुआ है, जो डिग्रियां दे रही है। मैंने अभी एक डॉक्टर के बारे में आपको मैंने बोला था, मलयालम में कुंजुंजम्मा के लिए उस डॉक्टर ने लिखा है, जो थियोलॉजी की डिग्री पाया, डॉक्टर कहते हैं। मलयालम में एक आंटी का नाम कुंजुंजम्मा है। उसने जब उस कुंजुंजम्मा इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, लिटिल मदर लिख दिया। कैसा लग रहा है? लिटिल मदर, कुंजुंजम्मा। हाँ, समझ में आ गया? यही है बहुत सारे डॉक्टरों की जानकारी आज। थियोलॉजी के डॉक्टर है, वो थियोलॉजी में डॉक्टरेट पाया। डिग्री से वचन हृदय के अंदर नहीं आएगा। आज दुनिया में कितने बच्चे हैं जो कभी स्कूल नहीं गया, लेकिन 12वीं टॉप सब A+ पाया, कभी स्कूल नहीं गया। बहुत सारे आपने देखा होगा, अभी एग्जाम के रिजल्ट जब आते हैं, कभी अच्छे काम, कभी 10वीं तक जो फेल था वो 12वीं में A+। क्या है? नकली मार्कशीट, पैसा देकर मार्क बनाने से दिमाग के अंदर कुछ नहीं होगा। परमेश्वर का वचन हृदय के अंदर होना चाहिए। एक कलीसिया का भार उठाने से पहले, कलीसिया संभालने से पहले, एक अध्यक्ष को वचन अगर अपने भेड़ों को सिखाना है तो एक अच्छी प्रशिक्षणशाला से, एक अच्छा बाइबल स्कूल से। अच्छा बाइबल स्कूल का मतलब, मैं फिर रिपीट करता हूं,
कोई बड़े एक बाइबल स्कूल ना हो, स्कूल के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं जहां पर हजारों लोग इकट्ठे होते हैं ना। परमेश्वर का खरा वचन, निर्मल दूध पिलाने वाला, परमेश्वर का खरा वचन सिखाने वाला, भले वहां पर 10 ही बच्चे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसे जगहों में जाकर परमेश्वर का वचन सीखने के बाद, परमेश्वर के दासों के साथ रहकर सेवकाई सीखने के बाद कलीसिया की अध्यक्ष बनने के लिए निकलना है। तब आप आपके मिनिस्ट्री में सक्सेस होगा। रात में पादरी अगर बन गया, क्या करेंगे? ये आधा डॉक्टर जो मैंने आपको बताया, पटरी वाला डॉक्टर और फोर्टिस वाला डॉक्टर, कौन सी अस्पताल है जो आप जानते हैं, मशहूर हॉस्पिटल, एक फोर्टिस हो गया और कौन सा है आपका जो है अपोलो हो गया, फोर्टिस हो गया। इन अस्पतालों में 25 रुपया वाला डॉक्टर नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां का डॉक्टर्स एमबीबीएस और एमडी और एफआरसीएस देश और विदेश में उन्होंने कई साल उसके पीछे खर्च करके, उनका समय खर्च करके, पैसा खर्च करके उन्होंने डिग्री लिया। उनको दवाई के बारे में भी जानकारी है और उनको बीमारी के बारे में भी जानकारी है। लेकिन 25 रुपए वाला डॉक्टर भी आप पाएंगे पटरी में, जो शाम को अपने क्लिनिक खोलते हैं अंधेरे में। इसके क्लिनिक में 0 वाट की लट्टू जलेगी, अच्छी रोशनी भी नहीं होगा, क्योंकि लोग उसको ढंग से देखे नहीं इस डॉक्टर साहब को। उनके पास भी लोग जाते हैं, समझ में आ गया? लेकिन वो किसी को ठीक नहीं कर सकता, वो लोगों को बीमारी बिगाड़ सकता, क्योंकि वो असली डॉक्टर नहीं है, नकली डॉक्टर है। बहुत सारे पकड़े जाते हैं। पादरियों के बीच में भी इसी प्रकार है। पर एक पास्टर अनपढ़ नहीं होना चाहिए। अनपढ़ का मेरा कहने का मतलब परमेश्वर के वचन में अनपढ़ नहीं होना चाहिए। भले आपको सांसारिक तौर से एमए बीएड नहीं है, आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया, आपने कोई ग्रेजुएशन नहीं किया, कोई बात नहीं, कम से कम परमेश्वर का वचन पढ़ सकता है, हिंदी पढ़ सकता है, अपना लोकल भाषा पढ़ सकता है, काफी है। लेकिन बाइबल अच्छी तरह पढ़ो, वचन अच्छी तरह सीखो। दुनिया की एजुकेशन, दुनिया की डिग्री अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आप परमेश्वर के वचन में अनपढ़ नहीं होना चाहिए। एक पास्टर, एक अगुआ, एक अध्यक्ष परमेश्वर का वचन सिखाने में निपुण होना चाहिए। सिखाने में निपुण वो तब होंगे जब वो खुद परमेश्वर का वचन सीखा हुआ व्यक्ति हो। डिग्री पैसा देगा तो आपके पास जितना मर्जी डिग्री हासिल करो। आज बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटियां हैं जो एक बार भी बच्चे के शक्ल तक नहीं देखा। फीस भर दो, पैसा जमा करो, डिग्री आपके घर में आएगा। हमारे केरला में एक पास्टर थे, मर गया, उनका नाम टीएस बालन है। उन्होंने एक दिन अपने कुत्ते के नाम, उसका नाम टॉमी है, टॉमी जहां और उम्र और सब कुछ भर के अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में भेज दिया। 15 दिन के अंदर टॉमी के नाम में बालन के घर में क्या आया? पीएचडी की सर्टिफिकेट आया। एक्चुअली ये व्यक्ति कौन है? उसका घर का कुत्ता है। देखा? इसी तरह अगर पैसा है तो कोई भी कुत्ते को डॉक्टरेट मिल सकता है। दुनिया में ऐसे यूनिवर्सिटियां बैठा हुआ जो कैंडिडेट को देखे बिना, जो अपने स्टूडेंट को देखे बिना डिग्री देने वाले बहुत सारे थियोलॉजिकल कॉलेज भी खुला रखा हुआ है। लेकिन वहां पर पढ़कर आप एक कलीसिया को संभाल नहीं पाएगा। कलीसिया का अध्यक्ष का योग्यता वो कौन होता है? वचन सिखाने में निपुण हो, निपुण होना चाहिए। निपुणता परमेश्वर का कलीसिया का अध्यक्ष, वो वचन का भंडार होना चाहिए, भंडारी होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। वो वचन की भंडारी होना चाहिए। निपुणता, मैंने आपको पहले बोला, आपके हाथों में परमेश्वर ने भेड़ों को दे दिया चराने के लिए, सुअरों का नहीं। सुअर को तो बासी खाना पसंद है, सुअर को कुछ भी दे दो खा लेगा, भेड़ नहीं खाएगा। भेड़ों को चाहिए हरी हरी चराई, मतलब हर प्रतिदिन नया नया वचन चाहिए। अगर आप एक ही खाना खिलाते रहोगे,
लोग कलीसिया छोड़कर भाग जाएगा, लोग कलीसिया छोड़ देगा, बोले वो पास इतने दिनों से एक ही बात कह रहे। तो इसलिए प्रभु के सन्मुख में ठहर कर नया नया वचन सीखना बहुत जरूरी है। वचन, नया नया वचन सीखो, वचन गहराई से सीखो, लोगों को निर्मल दूध पिलाओ जो परमेश्वर का वचन है। दूध के द्वारा ही हमारे बुद्धि का विकास होती है, शरीर में शरीर का विकास होता है। तो अगर ऐसा है तो हमारे आत्मिक शरीर का भी विकास परमेश्वर का वचन रूपी निर्मल दूध से होते हैं। कितने लोगों के समझ में आ गया? तो वचन सिखाने में निपुण होने चाहिए। 3-4 प्रचार कहीं से मिल गया तो उससे काम मत चलाओ पूरा साल भर में। प्रचार करना तो आसान बात है, बहुत सारे आजकल यूट्यूब में अवेलेबल है, आपके सोशल मीडिया में अवेलेबल है, सीख लिया, ठीक है जी, प्रचार कर ले। लेकिन विश्वासियों को वचन में अगर मजबूत करना है तो विश्वासी गणों को अगर विश्वास में मजबूत करना, उन्हें आशा में मजबूत करना, स्वर्ग राज्य के लिए उन्हें तैयार कर खड़ा करना है तो वचन सिखाना जरूरी है। वचन सिखाने के लिए आपको सीखना चाहिए पहले, ठीक है। तो इसलिए कोई भी मनुष्य को मसीह में सिद्ध करना हमारा फर्ज है। कुलोसियों की पत्र 1:28 में हम पढ़ते हैं, हर मनुष्य को मसीह में सिद्ध करे। मसीह में सिद्ध करने के लिए आपको उन्हें परमेश्वर का वचन पढ़ना है। कोलोसियन चैप्टर 1:28 पढ़ा है कई बार। क्रिस्तो विल तिगंजवना किया, मसीह में सिद्ध करने के लिए, प्रभु में सिद्ध करने के लिए, वचन में सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना है? वचन सिखाना। तो एक पास्टर, एक अगुवे, एक अध्यक्ष, कलीसिया का अध्यक्ष जो है वो परमेश्वर के वचन की निपुणता पाया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। He must be a very good teacher, एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए। अच्छा शिक्षक होने के लिए शिक्षा प्राप्त करना है। Praise the Lord। सभी लोग स्टूडेंट होकर शिक्षा प्राप्त करें। आज का स्टूडेंट कल का टीचर है। मैंने पढ़ा हुआ मैंने सेवकाई में मैं उतरने से पहले, सेवकाई में आने से पहले मैं स्कूल में पढ़ाता था। मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया वो सब आज इंजीनियर्स और डॉक्टर्स है। कोई यूके में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, ठीक है। वो मेरे पास उतना डिग्री नहीं है जितना आज उन्होंने पाया। तो आज की स्टूडेंट कल की टीचर है। आप आपके बच्चों को, आपके विश्वासी गणों को वचन सिखाओगे तब जाकर वो कल उपदेशक बन सकता है। बिना सीखे उपदेशक ना बने, പഠിക്കാതെ പഠിപ്പിക്കരുത്। बिना पाए, बिना शिक्षा पाए प्रचार के लिए ना निकले, बिना सीखे कलीसिया का अध्यक्ष ना बने, परमेश्वर का वचन सही तरीके से ना सीखे, कलीसिया का भार को ना ले। आप शिक्षा सीखे, वचन पढ़िए, शिक्षा प्राप्त कीजिए, सीनियर पास्टर के हाथ में अधीनता में रहकर सेवकाई सीखो। फिर जाकर जब आप पक्के हो गए, जब आप अपने पैर पे खड़े हो सकता है, उस समय आपको कलीसिया का भार उठाना है। सॉरी, आगे आगे की नेक्स्ट वर्स पढ़िए, वर्स 3:3 जल्दी पढ़िए, 3:3। ओके। पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो। अगले शब्द है पियक्कड़। सुनिए, एक अध्यक्ष कभी भी मदिराओं का सेवन करने वाला नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार की मदिराएं या नशा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है। कई लोग, कई पादरिया मैंने सुना नहीं, मेरे टकराव में आया कई, वो कहता है कि हम शराब पी सकता, वाइन। देखो इंग्लिश में एक शब्द लिखा हुआ वाइन, उस शब्द को लोगों ने गलत समझकर बैठा हुआ है। वो वाइन कहता, यीशु पानी को वाइन बनाया, ठीक है। यीशु पानी को दाख रस बनाया, दाख मधु नहीं बनाया।
दाख मधु अलग चीज है, दाख रस अलग चीज होता है। दाख रस अंगूर का प्योर रस, जो आप घर पे मौसम्बी लाकर आपने उसका जूस निकाला, घर पे आपने अनार लाया उसका जूस निकाला, उसमें कोई केमिकल नहीं डाला, उसमें नशा बनने के लिए कोई चीज से आपने इस्तेमाल नहीं किया, वो आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं करेगा, वो फायदा करेगा, ठीक है। लेकिन वही चीज आपने बोतल में डाल कर रखे, उसके अंदर आपने बैटरी तोड़कर डाला और कोई ऐसी चीजें जो है आपने उसके अंदर डाल के वो चीज को आपने बांध कर मिट्टी के अंदर डाल दिया, गाड़ दिया, 15 दिन के बाद 1 महीने के बाद निकालोगे तो उसके अंदर जो है एक नशा पैदा करने वाले चीजें, कीटाणु उसके अंदर कभी कीटाणु पैदा होके वो चीज जो है शरीर को नुकसान करने लायक, आपके धमनियों को, आपके वेन्स को, नसों को, धमनियों को सुन करने वाला एक नशीला चीज से पदार्थ बन जाता है। तो अंगूर का रस वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन अंगूर का रस नशे के लिए उसके अंदर मिलावट करके बाहर से चीजें मिलाकर जैसे शराब बनाता है, इसी प्रकार बना दिया तो उसका भी नाम तो वाइन ही आएगा, क्योंकि अंगूर का जूस को तो वाइन ही कहते हैं। और इसमें भी 2 है, यीशु वाइन बनाया करके इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है, वो वाइन अंग्रेजी शराब के ठेके में मिलने वाला वाइन नहीं है, बल्कि वो प्योर अंगूर का जूस था, जिसको दाख रस कहता है। दाख रस समझ में आ गया? तो दाख रस अलग चीज है, दाख मधु अलग चीज है। किसी भी तरीके से एक अगुआ अध्यक्ष जो है वो कोई नशीला पदार्थों का सेवन करने वाला नहीं होना चाहिए। मैं एक पादरी को जानता हूं, वो कहता है रात 10 बजे के बाद मुझे फोन नहीं करना, क्योंकि होश में नहीं है। रात 10 बजे के बाद होश में नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे सेवकाई करने के बाद खाने से पहले उसको चाहिए एक बोतल, पूरा पी लेता है। पूरा पी लेने के बाद बेहोश पड़े रहता है। फिर विश्वासी फोन करे नहीं उठाएगा, सीनियर पास्टर फोन करो नहीं उठाएगा, अगला दिन में सुबह उसको होश आ जाता है। एक दिन जब उसने पूछा तो वो कहा कि यीशु मसीह जब वाइन बना दिया तो मैं क्यों नहीं पी सकता? ये पादरी की अक्ल इतना है। दाख रस क्या है, दाख मधु क्या, इसका पहचान भी नहीं है, पादरी बन गया। और वो अपने कलीसिया के लोगों को जो शराब पीकर कलीसिया में आएगा या परिवार में आएगा उसको क्या शिक्षा देंगे? क्या देंगे? दाख मधु मतवाला करता है लोगों को, उसके अंदर मतवालापन है, नशा है। लेकिन दाख रस वो औषध है। आपको मालूम है गुड समरिटन के बारे में आप पढ़ते हैं लूका 10 में, अच्छा शमरी के बारे में आप पढ़ते हैं। उस अच्छा शमरी के पास क्या था? जब यरीहो में रास्ते के किनारे पाया हुआ अधम हुआ कंडीशन में पड़ा हुआ उस मनुष्य को ये शमरी मनुष्य ने उठाने के बाद तुरंत क्या किया? उसके खावों में दाख रस डाला। दाख मधु नहीं है, बल्कि दाख रस വീഞ്ഞ് मरुन्नाണ്, औषधमाना। दाख रस जो है वो दवाई है, औषध है। उसके अंदर भी दिया, बाहर भी पिला दिया। अंदर इसलिए दिया, हृदय के अंदर आया हुआ चोट को, अंदरूनी चोट को, इंटरनल इंजुरीज को ठीक करने के लिए उसको दाख रस पिला दिया। दाख मधु नहीं था वो, बल्कि दाख रस। सो दाख मधु और दाख रस को लोग गलत दोनों को एक समझकर शराब पी लेते हैं। कुछ पादरी ऐसे भी कहते हैं कि प्रभुओज में हम लोग जो इस्तेमाल कर,
एक बात याद रखिए, यीशु मसीह और अपने चेले लोग भोजन के समय में जो दाखरस पिया था, क्या कहता है, जो पियाला, जो कटोरा उन्होंने पिया, वो दाख मधु नहीं था बल्कि दाख रस था। जैसे मौसम्बी और अनार की जूस हमारे देश में कॉमन है, आम बात है, हर घर में होती है। इसी प्रकार यहूदियों के घर में, खासतौर उनकी शादियों में, दाखरस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात था। दाखरस हमारे केरला में अगर आप चले, वहां पर आपने यहां पर देखा होगा, नारियल की पानी ले लो करके लोग आते हैं ना, वो पता नहीं कब तोड़ा हुआ, बंगाल में या केरल में 2 महीने 3 महीने पहले काटा हुआ है। लेकिन हमारे केरला में हर एक के घर में नारियल की पेड़ होती है। हम लोग करी की बोलते हैं, करी के। नारियल पकने से पहले उसके अंदर जो है ना, पहला पूरा पानी होता है, पानी। ये पानी, ये नारियल बनने से पहले ये पानी सुकड़ के फिर जो क्या होता है, उसको नारियल बन जाता है। इससे पहले ये ओरिजिनल 1 गिलास नारियल की पानी अगर आप खाली पेट में पी लिया, पूरा दिन के लिए आपको कोई खाने की जरूरत नहीं है, पूरे दिन के लिए। दूसरा, ये जब आप पियोगे ना, नाक में, सॉरी, जब आप मुंह में डाले गए पियाला ग्लास अगर आप या नारियल आप लेकर ऐसे पी लिया, तो पहला बूंद जब आपके मुंह में गिरे, आपको ऐसा लगेगा कि 440 वोल्ट का करंट मारा आपको। ऐसा होता है ओरिजिनल अगर आप पियोगे। यहां पर जो आपको रेडी में मिलता है उससे नहीं होगा ये, बल्कि ओरिजिनल अभी पेड़ से तोड़ा हुआ नारियल, नारियल की करी की जो होती है, जो कोमल होती है, जो मतलब जो पक्के हुए नारियल नहीं है, जो अभी पक्का नहीं है, उसका पानी अगर आप मुंह में लोगे तो आपको ऐसा लगेगा आपका पूरा जीभ जल गया, करंट मारा आपको, इस तरह होती है। वो ओरिजिनल है, प्योर है, कोई नुकसान नहीं करता। लेकिन वही नारियल की पेड़ में, ये नारियल बनने से पहले इसका जो फूल जब आएगा ना, उसको लोगों ने क्या करा, उसको पीट के उसको जो है ना, उसके अंदर से एक रस निकलेगा। वो रस को लोगों ने क्या कर दिया, उसको बांध कर एक मटका वहां पर ऐसे लगाएंगे, ये पूरा रस को इस मटके में इकट्ठा करेगा। इकट्ठा करने के बाद इसको ले जाकर के इसके अंदर कुछ केमिकल भी बैटरी तोड़कर डालेगा, और कोई चीजें जो है ना, ऐसी चीजों को कुछ मेढक को मार कर डाल देगा, इत्यादि कुछ चीजों को डाल के मिट्टी में गाड़ देगा, या बोतल में रखकर टाइट बंद करके मिट्टी में गाड़ देगा। कुछ दिनों के बाद जब इसको कहते हैं तोड़ी, कुछ दिनों के बाद जब इसको पिएगा तो इंसान 7वां आसमान में पहुंच जाता है। एक ही पेड़ से निकला हुआ चीज है दोनों। एक तो फल है, वो फल का रस कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन वही फल बनने से पहले उसकी फूल को इसी तरह पीट के उसके अंदर से जो जूस निकली, उसको लेकर केमिकल डालकर इस तरह बना दिया, तो वो नशीले पदार्थ बन गया। जैसे यहां देशी शराब लोग बनाते हैं ना, इसी प्रकार। सो लोगों, परमेश्वर का वचन को कंफ्यूजन नहीं करना। दाख रस जो है, इस्राएल में एक आम प्याला था, कटोरा था, लोग जो पीते थे। जैसे आप पानी पीते हैं, या आपके घर में आपने जूस रखा हुआ, अंगूर की जूस, या सॉरी अनार की जूस या ऑरेंज की जूस आप लेकर पीते, इसी तरह उसमें नशा नहीं होते। ओरिजिनल संतरा लेकर आपने अपने मिक्सी में उसको जूस बना दिया, आप पी लिया, उसमें कोई नुकसान नहीं है। इसी तरह था यीशु मसीह और चेलों ने जो आखिरी भोजन के दिन में पिया हुआ कटोरा, यही था। दाख मधु नहीं था, बल्कि दाख रस था। काना में यीशु ने जो पानी को बदला, वो भी दाख रस में बदला, दाख मधु में नहीं बदला। दाख मधु अलग चीज होती है, दाख रस अलग चीज होती है। तो यहां पर लिखा हुआ है, इस वचन की सहारा लेकर दाख रस जो है वो औषध है। मैंने आपको बोला
हमारे अंदर बाहर दोनों की घाव को सुखा देता वो। गुड समरिटन, अच्छा समरी ने उस मनुष्य के घावों में दागरस उंडेला, तेल लगाया, दागरस मिला दिया उसको सूखने के लिए, सुखाने के लिए, चंगे होने के लिए। सो औषध भी है, ठीक है। सो वचन का ये पोर्शन को लेकर हम भी शराब पी सकते हैं कर स्थापित नहीं करना, मत वाला नहीं होना चाहिए। परमेश्वर का दास कौन नहीं होना चाहिए? मत वाला नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो देन अगले आयत को पढ़िए। अगला आयत नहीं है, अगली बात पढ़िए। मारपीट करने वाला। हाँ, दूसरा झगड़ालू नहीं होना चाहिए, मारपीट करने वाला नहीं होना चाहिए। कोई पास्टर ऐसा होता है कि बातों बातों में लगता है कि ये पास्टर है कि गुंडा है। हाँ, विश्वासी लोग जब कुछ बोलते हैं तो तुरंत ऐसा कर लेते हैं, पूरा बाजू ऊपर चला जाता है। मेरा पुराना स्वभाव मत दिखाना, आपको पता नहीं था मैं कौन हूं। मैं 10 आदमी को 1 मिनट में निपटाया हुआ व्यक्ति हूं, मैं ऐसा हूं। मैं जब बुलेट में जाता तो मैं उल्टे पैर से मैं लोगों को मारता था, ऐसा करके डींग मारते, ठीक है। झगड़ालू नहीं होना चाहिए, अंदर और बाहर के लोगों के बीच में गवाही पाया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। कलीसिया के अंदर कई प्रकार के लोग हैं, कई माँ बाप के लोग हैं, कई बैकग्राउंड से आया हुआ लोग है, ये सब एक जैसा नहीं है। अगर कोई आपस में विश्वासी जनों के बीच में टूट फूट की बात हो गया, उस समय पासवान क्या करना चाहिए? दोनों को रफा दफा करने में, दोनों को मेल मिलाप कराने में, दोनों की समस्या हल करने में निपुण होने चाहिए। झगड़ालू नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो लड़ाई करने वाला नहीं होना चाहिए। ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, आपको पता है। आज बहुत सारे पादरियां को हम देखते हैं इस तरह नहीं है, बल्कि झगड़ा करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, घर में भी लड़ते हैं, बीवी से खूब लड़कर आकर चर्च चलाएगा। लड़ने वाला घर में भी नहीं लड़ने वाला नहीं होने चाहिए, कलीसिया में भी लड़ने वाला नहीं होने चाहिए, कलीसिया के बाहर आम लोगों से भी लड़ना नहीं चाहिए। लड़ाकू नहीं होने चाहिए, लड़ाकू, बल्कि कौन है? और आगे आयत में क्या लिखा हुआ है? वरन कोमल हो। कौन होने चाहिए? कोमल, शांत, संयमी। और क्या बोलूं? शांत होना चाहिए, संयमी होना चाहिए, और कलह नहीं करने वाला होना चाहिए। एक पास्टर, एक अगुआ, अध्यक्ष, वो लड़ने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि शांत और संयमी होना चाहिए। ओके, सो यीशु ने कहा धन्य है वे जो, पढ़िए मत्ती 5 पढ़िए, मत्ती 5:5, मत्ती 5:5 पढ़िए, जल्दी फटाफट पढ़ना। धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रभु ने कहा नम्र है वे जो, धन्य है वे जो नम्र है। तो एक पास्टर, अगुआ गुस्सा करने वाला नहीं होना चाहिए, लड़ने वाला नहीं होना चाहिए, और बल्कि शांत और संयमी, और आगे बढ़ो, कौन होने चाहिए? कोमल, बिल्कुल नरम। आपको मालूम है, कोमल पत्ता, कोमल डाली, ठीक है, बिल्कुल नरम, ठीक है। उपदेश में कड़क होना चाहिए, हाँ, उपदेश में कड़क होना चाहिए। उपदेश की बात जब आता तब कोमलता नहीं आना चाहिए, उपदेश में बिल्कुल नरम नहीं होना चाहिए, उपदेश में कड़क, कोई तोड़ नहीं सके,
ठीक है, कटक उपदेश, एट द सेम टाइम में हृदय से बिल्कुल नरम। कटक उपदेश प्रचार करना, उपदेश में कोई समझौता नहीं करना, वचन में कोई समझौता नहीं करना, लेकिन हृदय से, दिल से एक इंसान होने के नाते कैसा होना चाहिए? लोगों को क्षमा करने वाला, दया दिखाने वाला, शांत, कोमल होना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। सबके समझ में आ गया? Yes. हाँ, ओके, प्रेज गॉड। बाहर के लोग भी ये कहना चाहिए, बाहर का लोग है कि वो बहुत नरम आदमी है, बहुत कोमल आदमी है, झगड़ालू नहीं है, ठीक है। देन और ये नम्रता, सॉरी, ये हमने जो पढ़ा है ये क्या है? शांत है ना, कोमल। कोमल। ये भी नम्र होना, नम्रता या कोमल होना, ये भी परमेश्वर की आत्मा का एक फल है जो गलातियों की पत्री में हमने पढ़ा था। अभी नहीं पढ़ने का है, पढ़ना था। फिलिपियों के पत्री में पौलुस ये कहता है कि सभी लोग तुम्हारी नम्रता को जाने। जल्दी पढ़िए फिलिपियों की पत्री 4:5, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 5, जल्दी पढ़ना है। फिलिपियों की पत्री 4:5 पढ़िए। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। हाँ, देखो पौलुस यहाँ पर कहता है तुम्हारी कोमलता, तुम्हारी नम्रता, तुम्हारी दयाशीलता सब मनुष्य में प्रकट हो। देखा, सब मनुष्य का मतलब विश्वासी अविश्वासी दोनों में तुम्हारी कोमलता, अध्यक्ष की कोमलता प्रकट होना चाहिए। आगे ओके, नम्रता के लिए परमेश्वर ने, अभी आप सोचो, आप पूछोगे मेरे को कि पास्टर जी ये कैसा हो सकता है? नम्रता के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति का उदाहरण बताया। परमेश्वर स्वयं दिया हुआ सर्टिफिकेट है, मैं नहीं बोल रहा हूं। उसका नाम है मूसा। आपको मालूम है ये मूसा ने क्या किया? यही मूसा जो पटरी को तोड़ दिया, परमेश्वर के हाथ से लिखा हुआ व्यवस्था की पटरी तोड़ा हुआ मूसा को प्रभु कहता है कि वो नम्र है। सगल मनुष्य दुनिया के सारे लोगों से वो नम्र है। पढ़िए गिनती के पुस्तक, संज्ञा पुस्तकम, गिनती के पुस्तक उसका 12:3 12:3 पढ़िए। गिनती 12, गिनती के पुस्तक 12:3 में मूसा के बारे में प्रभु क्या कहता है? जल्दी पढ़िए। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। देखो, ये परमेश्वर दिया हुआ सर्टिफिकेट है, लिखा हुआ मूसा पृथ्वी भर में रहने वाले सब मनुष्यों में से अधिक नम्र था। जब ये आयत पढ़ा तो मैं तो ताजुब हो गया, कैसे हो गया? इसलिए मैंने आपको बोला मूसा अगर गुस्सा हो गया तो उसका कारण है। मूसा गुस्सा इसलिए हुआ था कि वो परमेश्वर के पक्ष में होकर गुस्सा किया। मतलब जहां परमेश्वर की वचन को तोड़ते हुए आपने देखा, जहां पर परमेश्वर की व्यवस्था को हवा में उड़ाते हुए आपने देखा, जहां पर परमेश्वर की वचन का उल्लंघन करते हुए देखा, वहां पर नरम बरम नहीं दिखाना, वहां पर तो बिल्कुल कड़क होना है। कड़क स्टेप उठाना, नो कॉम्प्रोमाइज। परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के वचन को तोड़ते हुए, उल्लंघन करते हुए, परमेश्वर के वचन के विपरीत लोग चलते हुए जब आप देखा, कड़ी से कड़ी स्टेप जैसे मूसा ने उठाया, इसी प्रकार उठाना चाहिए। एट द सेम टाइम वही मूसा जब परमेश्वर ने कहा कि मैं इन लोगों को नाश करने वाला हूं, वही मूसा प्रभु के सम्मुख में खड़े होकर विनती करता है, प्रभु तू उनकी पापों को क्षमा करो, नहीं है तो मेरा नाम जो तूने अपने जीवन की पुस्तकों में लिखा हुआ है ना, उसको काट डालो। यही मूसा कहता है, यही है नम्रता। एक इंसान होकर वो अपने लोगों के लिए प्रभु से विनती किया, लेकिन जहां परमेश्वर के वचन की उल्लंघन किया। निर्गमन की पुस्तक 33 पढ़िए,
निर्गमन की पुस्तक एक्सोडस पुറപ്പാട് പുസ്തകം निर्गमन 33 उसमें मूसा प्रार्थना करता है कि मेरे नाम को तुम अपने जीवन की पुस्तक से काट डालो। सॉरी 32 33 मैंने 32 32 33 32 32 पढ़ी है, 33 नहीं है 32। निर्गमन की पुस्तक एक्सोडस 32। हाँ यहोवा ने मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी हाँ का नाम मैं अपनी पुस्तक में से काट दूंगा। हाँ हाँ तब अब तू जाकर उन लोगों को उस स्थान में ले चल जिसकी चर्चा मैंने तुझसे की थी। आप कौन सी आयत पढ़ रहे हैं बेटा? 32 वर्स 32 पढ़िए। तो भी अब तक तू उनका पाप क्षमा कर, नहीं हाँ, तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे। देखो इसको कहता है कोमलता, इसको कहता है नम्रता। इसी अध्याय में हम देखते हैं मूसा ने परमेश्वर के वचन के प्रति जलते हुए, यहां पर मूसा ने देखा कि परमेश्वर की वचन का आज्ञा का लोगों ने उल्लंघन कर दिया। वहां पर मूसा को इतना गुस्सा आया, मूसा ने पटरी तक तोड़ दिया और लोगों को, लेवियों को बोला, इन अपराधियों को, इन अधर्मियों को क्या करे? मार डालो। वही मूसा प्रभु के सन्मुख में खड़े, क्योंकि वो जो मूसा ने किया है ना, वो परमेश्वर के वचन के प्रति एक जलन उसके अंदर आ गया, इस कारण उसने किया। सो जहां परमेश्वर के वचन की उल्लंघन करते हुए आप देख रहे हैं, वहां पर कोई नरम की बातें नहीं आना चाहिए। नो कॉम्प्रोमाइज। व्यवस्था का उल्लंघन कर रहा है, वचन का उल्लंघन कर रहा है, परमेश्वर के वचन से बाहर जा रहे हैं, उस समय आपको क्या करना है? कड़ा स्टेप, कड़क होना है। लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य होने के नाते यही मूसा कहता, प्रभु तू क्षमा करे उनकी पापों को, नहीं है तो मेरा नाम तेरी पुस्तक से काट डालो, मुझे भी स्वर्ग नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये है। इसलिए प्रभु ने गिनती के पुस्तक में यह गवाही दिया मूसा के बारे में। इसलिए प्रभु ने गिनती के पुस्तक में यह गवाह दिया, मूसा पृथ्वी पर में रहने वाले सारे लोगों से नम्र व्यक्ति है। അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം മോശയ്ക്ക് അങ്ങനെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്തത്। प्रभु के प्रति जलना चाहिए, प्रभु के वचन के प्रति जलना चाहिए, वचन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम ह्यूमैनिटी हमारे अंदर दिखाना चाहिए, मानवीयता हमारे अंदर दिखाना चाहिए, मनुष्यत्व हमारे अंदर दिखाना चाहिए, कोमल होना, नम्र होना चाहिए। सबके समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आया? यस। एक अध्यक्ष नम्र होना चाहिए, शांत होना चाहिए। ओके, आगे मनुष्य होकर नम्रता का उदाहरण मूसा, और हमारा प्रभु नम्रता का उदाहरण है ही है। फिलिपियों की पत्र में जब हम पढ़ते हैं, वो अपने आप को शून्य कर दिया, उसका नम्रता है, शून्य कर दिया और हमारे समान बन गया है। प्रभु यीशु मसीह दूसरा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल नम्रता के लिए मनुष्य होकर मूसा, प्रभु और इंसान होकर, आमीन, नम्रता का दूसरा एग्जाम्पल प्रभु यीशु मसीह। आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़िए। वर्स 4। और ना झगड़ालू और ना धन का लोभी हो। दूसरा है ना कि धन का लोभ करने वाला। लोभ, सुनिए, कई लोगों की सेवकाई खो बैठने का एकमात्र कारण लोभ है। क्या मिलेगा ये पूछकर नहीं आना प्रभु की सेवकाई के लिए, क्या दे सकता हूं मैं ये सोचकर आना है। क्या मिलेगा ये नहीं होना चाहिए हमारा लक्ष्य। क्या मिलेगा
कितना मिलेगा? आजकल पासवान लोग सबसे पहले यही बात पूछते हैं, पास्टर जी मैं भी आपके साथ मिलकर काम करूंगा, मुझे कितना मिलेगा, कितना दे सकता है? मैंने कईयों को बोला मैं अभी तक कोई बिजनेस नहीं शुरू किया जैसे मिस्टर अंबानी ने किया है। अगर मेरा कोई बिजनेस है तो मैं आपको बता सकता कि मैं इतना दे सकता, मैं प्रभु की सेवा कर सकता हूं, कुछ भी नहीं दे सकता हूं, मैं कुछ भी नहीं दे सकता। जो मुझे मिलेगा आपको भी मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा? प्रभु के कार्य करेगा तो प्रतिफल मिलेगा, आपको भी मिलेगा। लोभ भी नहीं होने चाहिए। कलीसिया चलाना हमारे बिजनेस या हमारा मुनाफा का कारण या हमारे एक बिजनेस नहीं होना चाहिए। कलीसिया का उद्देश्य बनना कमाई के लिए नहीं होना चाहिए। पहला तीमोथी इसी 6 अध्याय में आ रहे हैं, ये सब्जेक्ट हम डिटेल वहां पर देखेंगे। 6:10 में लिखा हुआ रुपया का लोभ हर प्रकार की बुराई की जड़ होती है। जब वो आयत में आएंगे, उस अध्याय में आएंगे तो मैं उसको उधर आपको डिटेल करूंगा, इसलिए मैं आज यहाँ ये छोड़ रहा हूं। 6 अध्याय में जब आएंगे रुपया के लोभ के बारे में ज्यादा डिटेल बताऊंगा। अभी केवल इतना कहकर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा, रुपया का लोभ ही नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों के बारे में इस प्रकार है, हमारे पास ये ऐसा कि जितना मर्जी दो ये खुश नहीं है, जितना मर्जी दो इसके चेहरे में कभी हंसी नहीं देखा, जितना मर्जी दो ये मुंह खोलेगा तो पैसा 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 की बातें करता है। बहुत सारे लोग कलीसिया छोड़ने का ये कारण है। मेरे पास्टर वो कलीसिया में जाए तो जब भी जाओ पैसा, पैसा के अलावा वहां पर कोई बातें होती नहीं, वचन की कोई बातें होती नहीं, केवल पैसा। क्या भाई आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए इन लोगों को इकट्ठा करके रखा हुआ है? आपके घर के ऊपर एक पादरी साहब ने, सुनिए, एक पादरी साहब ने एक बार बोला, पास्टर जी जो आप मेरे को दे रहे हैं ना, आप जो मेरे को दे रहे हैं उससे मेरा खर्चा पूरा नहीं हो रहे, मेरे 1 महीने का खर्चा इतना है। अरे आपका घर का खर्चा इतना है तो प्रभु उसका गुनाहगार है? आप किसकी सेवा करने के लिए निकले हो? मुझे कुछ दूसरा काम करना पड़ेगा, मैं अभी वो काम करूंगा, ये काम करूंगा। जाओ ना होटल चलाओ। प्रभु की सेवकाई के लिए निकला है तो यीशु ने कहा कि अगर तुम्हारे पास आज के लिए खाने के लिए है और तुम्हारे पास पहनने के लिए है, यीशु ने जब चेलों को भेजा था बोला 2 वस्त्र नहीं लेना, तुम्हारे साथ धैला नहीं होने चाहिए, रंडुड़ुप वेंडा। जैसे तुम्हें प्रभु ने बुलाया उसी हाल में रहने के लिए सीखो ना। प्रभु की सेवकाई के यीशु इस दुनिया में आए थे, यीशु के पास क्या था? तुम उसकी सेवक हो। आज तुम कहते हैं मेरे घर का खर्चा 50,000 रुपया है, प्रभु उसका गुनहगार है? प्रभु ने तुम्हें बोला HDFC बैंक से लोन ले लो, SBI से लोन ले लो, और अब दुनिया भर की बैंकों में से लोन लेने के लिए प्रभु ने बोला था क्या? जितना चादर है उतना बिछाओ, जितना आपकी चादर है उतना बिछाओ। दुनिया भर की कर्जा लेकर सिर पर रखने के बाद ये कहते हैं मैं प्रभु की सेवा छोड़ रहा हूं, मैं वो करने जा रहा हूं। किसको चैलेंज कर रहे हो? रुपया का लोभ हर प्रकार की बुराई की जड़ होती है। एक अध्यक्ष कभी भी लोभी नहीं होना चाहिए। यीशु के साथ चलने वाला यूदा लोभ में आया, उतरा। उसका अंत को देखो, सेवकाई तो छोड़ दिया, प्रभु को छोड़ दिया। प्रभु यीशु की मौत होने से पहले यूदा का अंत हुआ, है ना? है कि नहीं? यीशु की मृत्यु होने से पहले, यीशु को पिलातुस सजा सुनाने से पहले यूदा ने अपना सजा अपने फांदे अपने गले में डाल ही दिया। रुपया का लोभ आगे 6 चैप्टर में मैं डिटेल बताऊंगा कई लोगों के बारे में कहने के लिए। अनन्या और सफीरा नया नियम की कलीसिया के एक विश्वासी थे, कपल। रुपया का लोभ में हरी कलीसिया में दम तोड़ दिया। प्रेरितों के पुस्तक 5वें अध्याय में पढ़ते हैं इसके बारे में।
आराधना के बीच में पति पत्नी दोनों का अंतिम संस्कार करना पड़ा। आखान रुपया का लोभ में आकर उसने भी क्या किया, केवल उनको नहीं बल्कि उनके पूरे खानदान के ऊपर पत्थर की डर लगाया, पत्थर की पहाड़ बनाया। आखान यहोशू के पुस्तक में पढ़ते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, बाद में बताएंगे। तो मेरे कहने का मतलब कलीसिया में, कलीसिया का अध्यक्ष लोभी नहीं होना चाहिए। आगे पढ़िए, आगे पढ़िए बेटा। अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो हाँ, और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से सुनिए, अधीन हो। सारे पास ध्यान से सुनना है। अब मैं अनुरोध करूंगा सभी लोग मेरी ओर ध्यान से देखें। कलीसिया का अच्छा प्रबंध, कलीसिया को आप चलाने से पहले आपका परिवार के अच्छा प्रबंध करने वाला होना चाहिए। एक अगुआ, एक पास्टर या बिशप, जो भी आपका हो, कुटुंबത്തെ ഭരിക്കുകയും സഭയെ പരിപാലിക്കുകയും परिवार को शासन करना, परिवार के अंदर शासन, कलीसिया के अंदर पालन पोषण है। समझ में आ गया? यूहन्ना की इंजील में आइए, यूहन्ना रचित सुसमाचार में आइए। एक चरवाहे का 3 ड्यूटी जो यीशु ने दिया, वहां पर लिखा हुआ। यूहन्ना की इंजील में आइए, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका लास्ट अध्याय का 21 का, यूहन्ना 21, जॉन 21। कहाँ है मिशा? बच्चे कहाँ चला गया? हाँ, ओके, हाँ पढ़ लो बेटा। उसका 15 आयत को पढ़िए। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। देखो वह शब्द अंडरलाइन कर लेना, मेमनों को चराओ, कुഞ്ഞാടുകളെ മേയ്ക്കുക। हमें पहला ड्यूटी चरवाहे का, मेमना को क्या करना है? कुഞ്ഞാടുകളെ, छोटे बच्चों को, मेमनों को। मेमना आपको मालूम है बड़े भेड़ नहीं होती है, बल्कि भेड़ों के बच्चे होते हैं। मेरे मेमनों को चरा, चरा। देखा, दैट इज वन ड्यूटी। ओके, आगे पढ़िए। उसके बाद फिर 16 आयत को पढ़िए, उसके लास्ट में आना है, 16 का लास्ट पढ़िए। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। देखो दूसरा, आड़गले में क्या रखवाली करो। पहले मेमना को चरा, चरा। दूसरा भेड़ों की रखवाली, रखवाली, ठीक है। तीसरा 18वें आयत को पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा, भेड़ों को चरा। देखा, तो मेनली चराना और मेमनों को क्या करना है? चरा। मेमनों को चराओ और भेड़ों को रखवाली, रखवाली। चराना और रखवाली ये दोनों है एक अध्यक्ष की ड्यूटी। सुनिए, अब मैंने आपको पहले बोला एक अध्यक्ष शादीशुदा होना चाहिए। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि कलीसिया में कई समस्याएं आ सकता है। बच्चों से संबंधित, बहनों पत्नियों से संबंधित, पतियों से संबंधित कई बातें आ सकता। एक पास्टर अगर शादीशुदा नहीं है तो मां बाप और बच्चों के बीच के जो समस्या जो है वो समझ नहीं सकता, वो उसके एक अच्छा जो है सॉल्यूशन नहीं बता पाएगा। अगर एक पास्टर शादीशुदा नहीं है तो पति पत्नी के बीच की जो समस्या है
काउंसलिंग वो नहीं दे पाएगा। ठीक है, आमतौर पर एक बैचलर अगर कलीसिया को चला रहा है तो उसके पास बहनें आकर हम उनका कोई समस्या नहीं बताएंगे। उनकी फैमिली लाइफ में पति पत्नी के बीच में होता है, आपको पता है, बर्तन टकराते रहते हैं, कटपट होते रहता है, तो वो सारे बातें बहनें आकर नहीं बोलेंगे। इवन शादीशुदा पास्टर है तो भी बहनें डायरेक्ट आकर पास्टर से नहीं बोलेगा, बल्कि पास्टर की पत्नी के पास जाएगा, बोलेगा दीदी, आंटी, सिस्टर, ऐसे ऐसी प्रॉब्लम है करके बता दे। ऐसा होता है। तो इसलिए एक कलीसिया का अध्यक्ष शादीशुदा होना ही चाहिए। इससे पहले आपको, शादी से पहले अगर आपको प्रभु की बुलाहट आया, कोई सीनियर पास्टर के अधीनता में रहकर उसकी असिस्टेंट बनकर आप सेवा कर सकते। उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। कलीसिया में अध्यक्ष भी है, सेवक भी है। ये अध्यक्ष और सेवक कौन है, उसके डिफरेंस में नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी इसके बाद जो आयत आ रही है इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो एक सेवक वो हो सकता है, कौन है, शादी नहीं किया लेकिन कलीसिया में पास्टर की असिस्ट कर सकता है। ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है पास्टर एक अगुआ ऐसा होना चाहिए कि अपने परिवार का, पढ़िए बेटा उस आयत को पढ़िए, अपने परिवार को, अपने घर का प्रबंध करता हो और अपने घर का अच्छा प्रबंध करने वाला, नन्नाई भरिക്കുന്നവൻ, अच्छी तरह घर में शासन करने वाला। सुनिए, पास्टर का परिवार एक लूज ढीला परिवार नहीं होना चाहिए, पूरी तरह डिसिप्लिन में चलने वाला एक परिवार। पास्टर की हुक्म परिवार में चलना चाहिए। पास्टर की पत्नी, एफिसियों की पत्री में 5 में जैसे लिखा हुआ है, जैसे मसीह की अधीनता में कलीसिया है, इसी प्रकार पूरी तरह पासवान की बातों में अधीनता में रहने वाले, पास्टर के अधीनता में रहने वाला होना चाहिए पत्नियां। बुरा मत मानिएगा, अभी मैं कुछ बातें आपको कहने जा रहा हूं। कई कलीसिया में मैंने ऐसे देखा, पास्टर बोलने के बाद फाइनल वर्ड पास्टर की पत्नी का है, नहीं होना चाहिए। कलीसिया का फाइनल वर्ड पास्टर की पत्नी की नहीं होना चाहिए, पास्टर का होना चाहिए। घर का फाइनल वर्ड पास्टर की पत्नी की नहीं होना चाहिए, बल्कि पास्टर का होना चाहिए। हो सकता है पादरी साहब से, अपने पति से आप ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, लेकिन वचन कहता स्त्री नहीं पुरुष पहले सृजा गया, इस कारण पुरुष के अधीनता में है स्त्री। सो पास्टर का फैमिली, परिवार एक आदर्शमय परिवार होना चाहिए, क्योंकि पास्टर की पत्नी, सुनिए ध्यान से सुनिए, आपके चर्च में आने वाले सारे बहनों की नजर किधर है आपको मालूम है? पास्टर की पत्नी के ऊपर है। पास्टर की पत्नी कैसे कपड़ा पहना, पास्टर की पत्नी कैसे ताली बजाया, पास्टर की पत्नी कैसे आज गीत गाया, लोग ध्यान से देखते हैं। अगले हफ्ते में एक बहन इसी तरह पास्टर की पत्नी अगर फैशन करने में आगे है, आधा बाजू वाला, आधी बाजू वाला या बिना हाथ वाला ब्लाउज पहनकर आई, स्लीवलेस, ठीक है, ऐसी साड़ियां पहनकर आई, नहीं तो ऐसे कपड़े पहनकर आई, अगले हफ्ते में विश्वासी भी ये कर आएगा। उस समय पास्टर को गुस्सा आकर पुलपिट में खड़े होकर ऐसा नहीं आना चाहिए बोलेगा तो लोग पूछे पिछले हफ्ते तो पास्टर आंटी भी तो कर रहे थे, ऐसे ऐसे पहनकर तो आई थी। समझ में आ गया? सब फैशन पास्टर की पत्नियां पहले बंद कर ले। ये डेंटिंग पेंटिंग, कान में लट्टू लगाना, नाक में लट्टू लगाना, ये सब पास्टर की पत्नी पहले बंद करे। फिर आपकी बहनों को, कलीसिया के आने वाले बहनों को अलगदाई का वचन सुनाए, पवित्र राय का वचन सुनाए। पास्टर के घर में ये शुरू होना चाहिए। दूसरा, जब हम सब बच्चों को प्यार करते हैं, लेकिन चर्च में बच्चे आए तो आपको पता है बच्चे शरारती तो करते हैं, सारे बच्चों का नजर पास्टर के बच्चे के ऊपर है। पास्टर का बच्चा गीत गाता है कि नहीं गाता, लोग ध्यान रखते हैं। अपने बच्चे को ध्यान बाद में, पहले पास्टर के बच्चे का ध्यान रखते हैं। पास्टर का बच्चा गीत गाता है कि नहीं देखते हैं। पास्टर का बच्चा कैसा ताली बजाता है देखते हैं। पास्टर का बच्चा कितना प्रोग्राम में भाग लिया देखते हैं। कल जब आप दूसरे किसी बच्चे को डांटे, तुरंत वो माँ बाप खड़े होकर बोलते हैं, पास्टर जी आपका बच्चा तो न ताली बजाते हैं, न गीत गाते हैं, न चर्च में आते हैं, बाल बढ़ाते हैं, हिप्पी बनकर आते हैं, आप मेरे बच्चे को ठोकते हो, ऐसे बोलेगा। तो आपका जीवन पहले, आपका पारिवारिक जीवन पहले ठीक करो। घर में शासन करने वाला होना चाहिए एक
पास्टर एक अध्यक्ष अपने बच्चों को पूरी गंभीरता के साथ ताड़ना देने वाला और झड़ी का अच्छा प्रयोग इस्तेमाल करना होना चाहिए। झड़ी, बच्चों को झड़ी इस्तेमाल करना। नीति वचन नामक एक पुस्तक है बाइबल में, घर में जाकर पढ़ लेना, उसमें बहुत जगह में लिखा हो बच्चों को झड़ी दो, मरेगा नहीं वो, उसकी बुद्धि खुल जाएगा। कोई बात नहीं बच्चा है, कोई बात नहीं बच्चा है, कर नहीं टालना है। छड़ी देने के बदले छड़ी देना, छड़ी के बदले रोटी नहीं देना, रोटी के बदले झड़ी नहीं देना। ठीक है, 2-3 आयतें दिखाओ, अभी समय तो खत्म होने वाला है। परिवार को अच्छी तरह परिवार में हुक्म चलाने वाला नन्नाई फरीकिनवन, परिवार में पास्टर की पत्नी डरना चाहिए, उनका बच्चे डरना चाहिए। जब आपके परिवार आपसे बड़े डरेंगे तब जाकर आपकी कलीसिया आपसे डरेंगे। आज कई पास्टरों को घर में कोई मूल्य नहीं है। बीवी ऐसा देखा तो पास्टर का मुंडी एकदम नीचे हो जाता है। कोई पास्टर की पत्नी ऐसे होते हैं, सबसे पीछे बैठेंगे और वही कंट्रोल करता पूरी आराधना, क्योंकि पास्टर जब आगे खड़े होकर सीधे पीछे को देखता था, बीवी उधर बैठी हुई है, वो अपने आंखों से इशारा करता है, उसको ज्यादा टाइम नहीं देना, इसको आधी गवाही नहीं देना, खड़े होते ही बोले ऐसे इशारा करता है। तो पादरी साहब थोड़ा तुरंत जो है, बीवी को नहीं कंट्रोल करना, बीवी ना घर को कंट्रोल करे ना कलीसिया को कंट्रोल करे, बल्कि पास्टर करना है। कलीसिया को कंट्रोल करने वाला पहले अपने घर को कंट्रोल करे। आपका पत्नी पूरी तरह आपके बात मानने वाला और आपके अधीनता में रहने वाला होना चाहिए। आपके बच्चे पूरी तरह आपकी कहना मानने वाला और आपके आमीन जो है वचन के अनुसार जो है कहना मानने वाला, और आपके बच्चों को पूरी तरह आप ताड़ना देकर, दंड देकर बढ़ाने वाला होना चाहिए। आपको मालूम है एली नामक एक महायाजक था पुराना नियम में, एली, उसके साथ क्या हुआ? उसने अपने परिवार के प्रति परवाह नहीं किया, बच्चों को खुलेआम छोड़ दिया। आज बहुत सारे पास्टर के बेटे बेटियां हैं जिसके कारण प्रभु का नाम बदनाम होते हैं। पास्टर की बेटियां, पास्टर का बेटा सबसे पहले फैशन दिखाने में, सारे कलीसिया में आने वाले सारे लोगों की नजर आपके बच्चे के ऊपर, आप ये याद रखिएगा पास्टर्स, कलीसिया में आने वाले सारे लोग पास्टर के बच्चों की ओर नजर रखते हैं कि पास्टर का बच्चा कैसे चलता है, पास्टर का बच्चे का पहनावा कैसा है, पास्टर का बच्चे का व्यवहार कैसा है, पास्टर का बच्चा कैसे बातचीत करता है। ठीक है, इसी प्रकार बहनों का नजर पास्टर की पत्नी की ओर चला जाता है। तो आपके परिवार एक आदर्शमय परिवार होना चाहिए, एली के नहीं होना चाहिए। एली अपने परिवार के ऊपर कोई भी किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं रखता था, इस कारण एली के बच्चे बिगड़ गए थे। पढ़िए पहला शमूएल की पुस्तक है, उसका 3:13 पढ़िए, पहला शमूएल 3:13, जल्दी पढ़िए। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 3 वर्स 13। क्योंकि मैंने तो उसको यह कहकर जता चुका हूँ कि मैं उस अधर्म के कारण जिसे वे जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र आप शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। इस कारण मैंने एली के घराने के विषय में यह शपथ खाई है कि एली के घराने के अधर्म का प्रायश्चित ना तो मेल बलि से कभी होगा और ना अन्न बलि से। सुनिए, एली इस्राएल का महायाजक था पुराना नियम में। उसने किया क्या है? उसके दोनों नौजवानों ने, ओफना और फिनहास है ना, ये दोनों कलीसिया में आए हुए स्त्रियों के साथ बदतमीजी किया। एली के खबर कान में ये बात पहुंच गया। कई बार लोगों ने एली को यह बताया, लेकिन एली ने अपने बच्चों को डांटा नहीं। केवल इतना नहीं, ऑफरिंग में, वहां पर जो ऑफरिंग आता था
मेल बलि चढ़ा होम बलि चढ़ाने के लिए जो लाते थे, उसके अच्छे से अच्छे भाग को ये वेदी पर रखकर, बलि वस्तु को वेदी पर रखकर जलाने से पहले, परमेश्वर उसका सुगंध सूंघकर लोगों को आशीष देने से पहले एली के बच्चे आकर उसमें से अच्छा हिस्सा निकाल कर ले जाता था। एली अपने बच्चों को डांटा नहीं। सुनिए, पास्टर का बच्चा कोई स्वर्गदूत नहीं है, पास्टर का बच्चा खरा सोना नहीं है, पास्टर का बच्चा भी इंसान है। उसके अंदर अहंकार जब आप देखते हैं, उसके अंदर जब आप आज्ञा ना मानने की बातें जब देखते हैं, कड़ी से कड़ी ताड़ना उनको देना। पास्टर का बच्चे को कोई अन्य बच्चों से बढ़कर कोई ज्यादा छूट नहीं है कलीसिया में या घर में, बल्कि पास्टर के बच्चों को ज्यादा डिसिप्लिन में रखना है। पास्टरों की संतान बेटे बेटियां ज्यादा डिसिप्लिन में रहना, ताकि आपको देखकर कई बच्चे डिसिप्लिन में रहे। पास्टर की पत्नियां ज्यादा डिसिप्लिन में रहना, आदर्शमय बनना, ताकि आपके नहीं कई लोग बनने पाए। तो पास्टर का परिवार सबसे महत्वपूर्ण है। पास्टर की परिवार आदर्शमय एग्जाम्पल परिवार होना चाहिए। एली ने अपने बच्चों को नहीं डांटा, इस कारण प्रभु ने कहा एली का घर का प्रायश्चित कोई होम बलि से मेल बलि से नहीं हो सकता। देखा, आपको मालूम है नतीजा क्या हुआ? एली के दोनों बेटे एक ही दिन में मारा गया। परमेश्वर ने बल्कि उसको मार डाला। एली का दोनों बेटे एक ही दिन मरा। बच्चों को डांट ना देने के कारण, बच्चों को झड़ी नहीं इस्तेमाल करने के कारण, बच्चों के ऊपर झड़ी का प्रयोग इस्तेमाल ना करने के कारण, वचन कहता है, नीति वचन की पुस्तक आप घर में जाकर नीति वचन 13 अध्याय में, 19 अध्याय में, 20 अध्याय में सब आयतों को लिखा हुआ है। ठीक है, 13 का 24, 19 का 18 और नीति वचन 20 का 30, ये सारी आयतें पढ़ना है। प्रोवर्ब 13:24, 19:18, 20:30 है, और 23 में भी है, 22 में भी है, 29 में भी, काफी सारे आयतें बच्चों के संबंध, बच्चों को कैसे ताड़ना देना, बच्चों को कैसे झड़ी लगाना, सब कुछ वहां पर लिखा हुआ है। घर पे जाकर पढ़ लेना। कहने का मेरा मतलब, परमेश्वर का दास अर्थात कलीसिया का अध्यक्ष अपने परिवार को अच्छी तरह प्रबंध करने वाला। सभയെ ഭരിക്കുകയല്ല, പരിപാലിക്കുക। കുടുംബത്തെ ഭരിക്കണം, परिवार के अंदर शासन करना, कलीसिया का पालन पोषण करना, कलीसिया को चराना, कलीसिया की रखवाली करना और अपने परिवार को शासन करना, परिवार के ऊपर शासन करना। पास्टर की पत्नी संपूर्ण तरीके से पास्टर की अधीनता में रहने वाला होना चाहिए। बातों में, कामों में, हर बातों में पास्टर की पत्नी उनकी अधीनता में। पास्टर के बच्चे इधर आओ तो उधर बोल जाने वाले नहीं होने चाहिए, इधर आओ बोलेगा तो इधर ही आने वाला होना चाहिए, आज्ञा मानने वाला होना चाहिए, कहना मानने वाला, परमेश्वर का भक्त होना चाहिए। और आगे 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 क्या तुमको पढ़िए बेटा। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? हाँ, ये देखो पौलुस पूछता है कि जब कोई अपने घर को अच्छी तरह नहीं चला पाएगा तो आपके खून में पैदा हो गए बच्चे को आप डिसिप्लिन में नहीं ले जा सकता। आपकी पत्नी जिसके साथ आप 10 साल, 20 साल, 15 साल से रह रहे, उसको अगर आप आपकी कहना वो नहीं मानती है तो आज विश्वास में आया हुआ अन्य जातियों में से, अन्य धर्मों में से विश्वास कर आया हुआ लोगों को आप कैसे डिसिप्लिन में लेकर चलोगे? जो कोई अपने घर के अच्छा शासन, घर की अच्छा प्रबंध नहीं कर सकता, जो पास्टर अपने घर को डिसिप्लिन में नहीं ले जा सकता,
वो एक कलीसिया जहां पर 50 परिवार 100 माँ बाप के द्वारे पैदा हो गए हुए भाई बहन और उनके खून में पैदा हुए बच्चे इकट्ठा हो गया हुआ एक कलीसिया को कैसे संभालेगा, कैसे उसको रखवाली करेगा? नहीं हो पाएगा। इसलिए एक पास्टर का फैमिली लाइफ, पारिवारिक जीवन बहुत अहम है। 2 बातें इसमें बचा हुआ है, वो भी बताकर समाप्त करूंगा। थोड़ा सा आज समय 5 मिनट आगे जाएगा। आमीन। और सॉरी, आगे अच्छा प्रबंध करने वाला, परिवार के पारिवारिक जीवन, उत्तम पारिवारिक जीवन बिताने वाला, आदर्शमय पारिवारिक जीवन बिताने वाला, परमेश्वर का दास का पत्नी एक आदर्शमय बहन होना चाहिए। परमेश्वर का दास का बच्चे, कलीसिया का पासवान के बच्चे एक आदर्शमय बच्चे होने चाहिए। पास्टर का बेटा सिगरेट बीड़ी पिएगा तो विश्वासी के बेटा सिगरेट पिएगा। हाँ, पास्टर का बेटा पौवा पीने वाला है तो विश्वासी की बेटा पूरा बोतल पिएगा। तुम नहीं रोक पाओगे। ठीक है। सो पास्टर के ऊपर है सबके नजरें, पास्टर के परिवार के ऊपर है सबके नजरें। आपके परिवार कैसा है वही है कलीसिया में एग्जाम्पल। अगर आपका खुद का परिवार बिगड़ा हुआ है, आपकी पत्नी आपकी कहने नहीं मान रहे, लोगों को पता, विश्वासियों को पता है, वो विश्वासी आपका क्या मानेगा? आपके बच्चे आपके नहीं सुनते, नहीं मानते, कलीसिया का कौन से बच्चे आपके कहना मानेंगे? नहीं मानेगा। इसलिए पौलुस पूछ रहा है, जो अपने घर का उचित प्रबंध नहीं कर सकता वो कैसे कलीसिया का? पढ़िए बेटा। हाँ, जल्दी पढ़ो, जल्दी पढ़ो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? रखवाली कैसे करेगा? घर के प्रबंध करने वाला, ना करने वाला, जिसको नहीं आता, वो कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? देखा, प्रबंध करना, रखवाली करना, प्रबंध घर में करना, रखवाली कलीसिया में करना। आज उल्टा है, लोग घर का रखवाली करते हैं और कलीसिया में प्रबंध करते हैं। घर में इनका कुछ नहीं चलता, बच्चों के सामने, बीवी के सामने कुछ नहीं चलता, लेकिन जब चर्च में आता तो बिल्कुल शहर है। घर में आ गया तो जहां बिल्ली बैठा वहां चूहा कैसा बैठता, इसी तरह। हाँ, चर्च में आया शहर, कलीसिया में प्रबंध नहीं, वहां रखवाली। घर में रखवाली नहीं, प्रबंध। समझ में आ गया? सबके समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। फिर यह कि नया चेला ना हो, नया चेला ना हो, ऐसा भी ना हो। आप बढ़िए। ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। देखो, कोई नया चेले को कलीसिया का भार नहीं देना। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। कारण क्या है? नया चेला का मतलब क्या है? नया चेला ना हो, कलीसिया का अध्यक्ष है, विश्वास में आया हुआ, नन्हे मुन्ने 6 महीने भी नहीं आया, उसको एक कलीसिया सौंप दिया। बाइबल स्कूल से पढ़कर आया, 1 महीना भी नहीं हुआ, कलीसिया सौंप दिया। क्या करेगा? बंदर के हाथ में फूल माला दे दिया तो किस हाल होगा? वही हाल होगा। एक बंदर के हाथ में आपने एक सुंदर फूल माला दे दीजिए, क्या करेगा? गले में डालेगा तो कि फाड़ फाड़ कर फेंकेगा। यही करेगा नया चेला। पुदिये शिष्य ने हृदय, कोई भी हो, कहीं से भी आया हो, बातों में विश्वास नहीं करना कि मेरे पास इतना तजुर्बा है, मैंने वो किया, ये किया। उसको परखो, अपने साथ रखो, परखो उसकी सेवकाई कैसा है, न जीवन कैसा है और उसकी गवाही कैसा है, सब कुछ दे परखने के बाद उसको कलीसिया सौंपना। कारण क्या है? ये नया चेला अंदर घमंड करके, लूसीफर जो गिर गया इसी तरह गिरने का संभावना है। तो हमारे एक आदत है, कोई भी एक विश्वासी नया आया, 2 हफ्ते हो गए, 3 हफ्ता गया, उसको कलीसिया में बना रखने के लिए हम क्या करें? उनको कोई ना कोई पोजीशन पकड़ा देता है।
उसको प्रार्थना करने तक नहीं आता। सच्ची बात यही है, प्रार्थना करने तक नहीं आता, लेकिन उसको बना दिया कौन है? यूथ का सेक्रेटरी। इसको यूथ क्या मालूम है? इसको क्या पता कि यूथ क्या होता है? ये तो अभी 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो गए मुश्किल से, बपतिस्मा भी शायद नहीं लिया, यूथ का सेक्रेटरी बना दिया। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और ग्रेड बढ़ा कर रहे हैं। एक बाइबल स्कूल से पढ़कर आया 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में, कुछ थियरी वहां पर किया, आया सर्टिफिकेट लेकर, आपने बना दिया असिस्टेंट पास्टर, हो गया था। ठीक है, तोड़ मोड़ के 1-2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, नहीं तो 6 महीने में तोड़ मोड़ कर हाथ में दे देगा, चल पड़ेगा। नया चेले को नहीं देना कलीसिया, परखो, क्योंकि उसके अंदर घमंड। नया चेले का मतलब जो नए अभी विश्वास में आया, उनको कलीसिया का कोई भार नहीं देना। हमारे लोग करने वाले एक बहुत बड़ा गलती है कि अरे बच्चा परिवार है, बहुत दूर से आ रही है, ये है, चलो जी इसको जैसे वैसे रोकना। कैसे रोक सकता? पोजीशन दे दो कलीसिया में, उसको दे दिया। कुछ लोग ऐसा होता है, गलतियां करता है, बहनें आए तो बहनों को भजन संहिता पढ़ने का मौका दे दिया, ठीक है, और फिर कुछ मतलब कलीसिया बढ़ने के लिए, उसको रोकने के लिए, कलीसिया में रोकने के लिए। एक दिन उसको ना दे, फिर देखो आपने पहली बार उसने मांगा नहीं था, आपने बिना मांगे दे दिया, क्योंकि उसको रोकना था कलीसिया में। जब वो रुक गया और फिर आपने वो जगह, वो भजन संहिता आपने पढ़ने को जो स्थान दिया ना, उठाकर दूसरे किसी बहन को या किसी भाई को दे दीजिए, वो बहन उसी दिन कलीसिया छोड़ेगा। नहीं है तो मेरे को बताना, अगर ऐसा नहीं किया तो वो उसी दिन कलीसिया छोड़ेगा। यही है नया चेला, जिसको वचन के बारे में, कलीसिया के बारे में है अत्ता पता नहीं है, उनको आपने सौंप दिया अधिकार, उसने सत्यानाश कर दिया सबको। तो इसलिए नया चेला ना हो, प्रभु की सेवा करने वाला है, एक खास तौर पर अन्य जाति धर्म से विश्वास कर आने वालों को बपतिस्मा लिया 1 महीना हो गया होगा या 2 महीना हो गया होगा, आप ये मत सोच रहे कि ये पक्के हो गए, नहीं, उनको अच्छी तरह वचन समझा कर, सिखा कर उन्हें अपने साथ सेवकाई के लिए मिलाना है। एकदम से किसी के हाथ में कलीसिया नहीं देना, क्योंकि वो आपको फायदा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता, फायदा से ज्यादा नुकसान होंगे। कलीसिया टूट जाएगा क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। वो ये सोचा, देखो जी मेरे अंदर इतनी खूबी है, हमारा सीनियर पास्टर इतने साल से जो कर रहा उससे ज्यादा मैं कर सकता। अगर उसके अंदर अहंकार आ जाएगा, घमंड से पहले अहंकार आता है, गिरने से पहले घमंड आता है, और वो गिर जाएगा जैसे लूसीफर गिर गया। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़िए बेटा, पढ़िए, जल्दी पढ़िए, अभी एक और बात है उसको क्या समाप्त करेंगे। फिर ये कि नया चेला ना हो, नया चेला ना हो, नया शिष्य ना हो, नया जो विश्वास में आया, नन्हे मुन्ने जो विश्वास में आया, अभी जो प्रभु की सेवकाई के लिए उतरा, उसके हाथों में पूरी कलीसिया एकदम से आंख बंद कर नहीं देना। आपके कलीसिया में असिस्टेंट को रखना अच्छी बात है, लेकिन हमेशा आपका नजर उसके ऊपर होना चाहिए, आपके साथ साथ हो। आपने उसको हाथ में देकर जाकर ना सोओगे, अगर सो गया तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? जंगली बीज बोएगा, जंगली बीज बोएगा, बोने के बाद सो गया, शत्रु आकर बोई, शत्रु आकर बीज बोकर गया, पता नहीं चला, तो इस कारण इस नौबत हो सकता है। ऐसा करने से क्या होगा? पढ़िए बेटा। ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सदन पाए। अहंकार करके, अभिमान करके। देखो यहाँ पर लूसीफर एक एग्जाम्पल दिया हुआ पौलुस ने, क्या कह रहा है कि शैतान का दंड पाए, शैतान का दंड पाए। देखा, इस कारण कलीसिया का प्रबंध करने वाला, कलीसिया का अध्यक्ष कैसा होना चाहिए? नया चेला भी नहीं होना चाहिए। ओके, देन फिर आगे। और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए।
और कौन सी आयत था? 7। हाँ, और बाहर वालों से अच्छा गवाही प्राप्त किया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। सुनिए, अध्यक्ष का दूसरा योग्यता, सुनिए ध्यान से सुनिएगा, बुरा मत मानिएगा, कुछ बातें कड़वी बातें आप बताने जा रहा हूं, पहले हाथ जोड़कर बोलता हूं, बुरा मत मानिएगा। कलीसिया के पास्टर को अंदर के लोगों से ज्यादा बाहर के लोगों से गवाही प्राप्त करना। मेहरबानी से किसी भी दुकान में उधारी नहीं चलाना। पास्टर्स, किसी भी दुकान में उधार नहीं लेना। आपके जेब में पैसे हो, जाकर नगद ले लीजिए, काम चलाओ। कारण उधार ले लिया फिर भागेगा, वहां से नहीं देगा। वो दुकानदार 10 लोगों को पूछेगा, वो पादरी को जानते हैं, वो पादरी को जान दिया, आजकल कहां पर है वो, मेरा इतना पैसा बकाया हुआ, नहीं दिया, भाग गया। आपके बाद फिर वो कोई पास्टर वहां पर आएगा, उसका नाम बदनाम हो जाएगा। बाहर वालों से अच्छा गवाही प्राप्त किया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। अंदर के लोगों से तो गवाही चाहिए, साथ साथ आपके पड़ोसी, आप जिस दुकान में से सामान लेते हैं, वो हर जगह में अच्छी गवाही प्राप्त करना चाहिए। आजकल बहुत सारे पादरियों हैं जो लोग कहते हैं कि 420 आदमी है, टोपी घुमाने वाले हैं, इधर का टोपी दूसरे सिर पर डालेगा, उस सिर से उठाकर इधर डालेगा, इधर से उठाकर इधर डालेगा। ठीक है, पास्टरों को भेड़ों के चराने के अलावा और कोई काम नहीं होना चाहिए। रियल एस्टेट करना, नौकरी दिलाना, ठीक है, और फिर क्या क्या करते हैं, और जो है प्रॉपर्टी डीलिंग है, इत्यादि कामों में पास्टर लोग नहीं घुसना, क्योंकि इससे आपकी गवाही, अच्छा छवि जो है वो खराब हो सकता है। बाहर वालों से भी आपको अच्छा गवाही प्राप्त करना हो सकता है, तो उधार मत लीजिए। उधार ले लिया तो समय से पहले आप उसको चुका दीजिए। कोई भी दुकानदार जो है ये कहने ना पाए कि उसने मेरा इतना पैसा देना है, उसने मेरे दुकान से सामान लिया, मेरे को पैसा नहीं दिया, भाग गया, ट्रांसफर हो गया, चला गया, भाग गया। उस पीछे से आने वाले लोगों की रास्ता बंद न कीजिए, आपके बाद आने वाले लोगों की द्वार रास्ता बंद न कीजिए। अच्छी गवाही, उद्धार पाने वाला, नाशमान होने वाले लोग, सबके बीच में अच्छी गवाही प्राप्त करना है। ओके, बाहर वालों से अच्छा गवाही प्राप्त करने। आपको मालूम है, एक आयत पर पढ़ना पड़ेगा, सभोपदेश की पुस्तक पढ़िए, सभोपदेश 10:1, एक्लेसियास्टस, बुक ऑफ एक्लेसियास्टस, सभोपदेशक 1, सभोपदेशक 10:1 पढ़िए। मरी हुई मक्खियों के कारण गंधी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। देखो, ग्रंथि का तेल, आपको मालूम है, तेल बनाने वाले, अच्छा तेल बनाने वाले, वो तेल बहुत अच्छा होता है, सुगंध होता, लेकिन उसके अंदर एक मरा हुआ मक्खी अगर पड़ गया, वो पूरा तेल का गुण गया। वो पूरा तेल को लोग झूठा और बांसी कहेंगे, गंदा कहेंगे। एक मरी हुई मक्खी एक ग्रंथि का पूरा तेल खराब कर सकता है। अगर ऐसा है तो हमारी एक व्यक्ति की गलत, एक व्यक्ति के बारे में पब्लिक, दुनिया, आम लोग जो गलत गवाही देंगे, वो सारे पादरियों का नाम का कलंक होगा, बदनाम हो सकता, बदबू आ सकता। एक मरा हुआ मछली तालाब का सारे पानी गंदा कर सकता। इसी प्रकार एक व्यक्ति के कारण सब बदनाम हो जाएंगे। सो अंदर के लोगों से भी अच्छी गवाही, बाहर के लोगों से भी अच्छी गवाही होना चाहिए। गवाही दोनों तरफ से, अंदर से और बाहर से, दोनों तरफ के लोगों से अच्छी गवाही होना चाहिए। सो
कलीसिया का अध्यक्ष है, उनके पारिवारिक जीवन, उनके वो घर के अच्छा प्रबंध करने वाला, कलीसिया का अच्छा रखवाला करने वाला और मेम्बरों को चराने वाला होना चाहिए। अपने परिवार, पास्टर का, अगुवे का और लीडर का या प्राचीन का या पास्टर का परिवार एक आदर्शमय परिवार होना चाहिए। उसकी पत्नी एक आदर्शमय पत्नी होनी चाहिए। उसके बच्चे, बेटे और बेटियां एक आदर्शमय जीवन बिताने वाले बच्चे होने चाहिए। प्रेज़ गॉड। और शमूएल के घर के नाई नहीं होने चाहिए, शमूएल के बेटे के नाई हमारे आसमानों के बच्चे नहीं होने चाहिए। के बाद मैंने कहा एक नया चेला भी नहीं होना चाहिए। अभी विश्वास में आया, अभी सेवकाई के लिए निकला हुआ एक व्यक्ति को एक कलीसिया का भार नहीं सौंपना चाहिए। साथ साथ एक पासवान बाहर के लोगों के साथ अच्छा गवाही प्राप्त किया हुआ एक व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि अगर जिस देश में हम रह रहे हैं उस देश में हमें गवाही नहीं है तो फिर वहां पर हमारी सेवकाई व्यर्थ है। जिस देश में आप सेवा करते हैं उस देशवासी, उस देश के लोग आपके बारे में एक गवाही, बुरा गवाही देने वाले हैं तो अच्छी गवाही नहीं दे सकता है तो आपकी सेवकाई से कोई फायदा नहीं। प्रभु का नाम वहां बदनाम होंगे। प्रभु उतार पाने वाला और नाशमान होने वाला लोगों के बीच में मसीह यीशु के लिए सुगंध फैलाना है, न कि दुर्गंध। इसलिए मेरे और आपके पारिवारिक जीवन के द्वारा जब हम अध्यक्ष के तौर पर आए, हमारे पारिवारिक जीवन में जीवन से सुगंध निकलना चाहिए और बाहर और अंदर के लोगों से अच्छा गवाही प्राप्त करना चाहिए। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। प्रभु की आगमन दे रहे तो बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में कल करेंगे। प्रभु